खबर के साथ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 50 अंक गिरकर 24,200 के पास बंद हुआ। बाजार पर आज आईटी, सरकारी बैंकों, एफएमसीजी और तेल गैस शेयरों ने दबाव बनाया। वहीं मेटल, रियल्टी और सीमेंट शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस आज निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 2% टूटा। वहीं बाजार में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले रिलायंस में भी आज 1% के आसपास की गिरावट रही। निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 110 अंक गिरकर 57,800 के नजदीक बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% की गिरावट के साथ आज इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का शेयर आज 1% लुढ़कता हुआ नजर आया। केनरा बैंक के शेयर में भी आज 1% की गिरावट रही। हालांकि इसके उलट इंडसइंड बैंक का शेयर करीब 3% चढ़ा। आईटी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 0.5% से ज्यादा लुढ़का। इंडेक्स में 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इन्फोसिस और टीसीएस के शेयर आज 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए और इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। वहीं एलटीआई, माइंट्री और विप्रो के शेयरों में आज आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। आज सरकारी बैंकों ने भी बाजार पर दबाव बनाया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आज 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 2.5% लुढ़का। वहीं एसबीआई और केनरा बैंक भी 1% लुढ़के। इंडियन बैंक का शेयर भी आज लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इसके उलट पीएनबी के शेयर में आज भी रफ्तार जारी रही और शेयर 0.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। आज के कारोबार में एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में आज 0.5% से ज्यादा की गिरावट रही। इंडेक्स के 15 में से 12 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इंडेक्स में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर सबसे ज्यादा लुढ़का। इसके अलावा कोलगेट और आईटीसी के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑयल और गैस शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस का इंडेक्स आज 0.5% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ऑयल इंडिया का शेयर आज करीब 2% लुढ़का। वहीं एमजीएल के शेयर में भी आज करीब 1% की गिरावट रही। इसके अलावा आईजीएल का शेयर भी आज लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। वहीं गेल और आईओसी के शेयर आज के कारोबार में कमजोर ही नजर आए। मेटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 0.5% चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 14 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इंडेक्स में अगर आप मेटल शेयरों में हिंद जिंक के शेयर को देखेंगे तो वो 2% से ज्यादा चढ़ा। वहीं हिंद कॉपर में भी आज 1.5% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा वेदांता का शेयर आज 1% चढ़ा। वेल्सपन कॉर्प के शेयर में भी आज 1% की तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। रियल्टी शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा है और इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। रियल्टी शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर आज सबसे ज्यादा चढ़ा। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर में भी आज 1% से 2% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं डीएलएफ का शेयर भी 1% ऊपर बंद हुआ। फार्मा शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स के 20 में से 13 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। लॉरस लैब्स, पीरामल फार्मा और अजंता फार्मा के शेयर आज 2% चढ़े। वहीं लियोपिन और औरबिंदो फार्मा के शेयरों में भी आज 1% से अधिक का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और मैनकाइंड फार्मा के शेयरों में भी 0.5% तक का उछाल दिखा। ऑटो शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। टीवीएस मोटर का शेयर सबसे ज्यादा करीब 6% चढ़ता हुआ नजर आया। वहीं हीरो मोटो और आयशर मोटर में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं मारुति और एमएनएम के शेयर भी आज हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज तेजी का ही रुख रहा। मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों ही आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। मिड कैप शेयरों में आज एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीब 4% चढ़ा। वहीं लॉरस लैब्स और इंडसइंड बैंक्स में भी अच्छी तेजी दिखाई दी। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में आज 0.5% तक की तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप शेयरों में डेटा पैटर्न्स का शेयर करीब 5% ऊपर बंद हुआ। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। अदानी एनर्जी का शेयर आज 1% से ज्यादा चढ़ा। वहीं अंबुजा सीमेंट्स और अदानी ग्रीन के शेयर भी 1% ऊपर बंद हुए। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी आज तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स का शेयर भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ।
ज्यादातर रेलवे शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिली। रेलवे शेयरों में आज टीटागढ़ का शेयर सबसे ज्यादा यानी 2% टूटा, वहीं आरबीएनएल के शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आईआरएफसी और आईआरसीटीसी के शेयर में भी आज आधे से 1% की गिरावट दिखी। दूसरी तरफ डिफेंस शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। डिफेंस शेयरों में एचएएल का शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। करूर वैश्य बैंक के शेयर में आज 13% की शानदार तेजी देखने को मिली। Q1 FY27 के मजबूत नतीजों से शेयर में उछाल आया। पहली तिमाही में मुनाफा 45% बढ़ा और 756 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। कोर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और एनआईआई 32% बढ़कर 1422 करोड़ पर रहा। वहीं एडवांसेज यानी नए लोन की अगर बात करें तो वहां 17% की ग्रोथ देखने को मिली। पूरी डिटेल क्या है उसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्ती। एक मिड साइज प्राइवेट बैंक है और हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ के आंकड़े काफी अच्छे हैं। इसके चलते इनके रिटर्न रेशियो जो है लगातार बेहतर हो रहे हैं और कंपनी अभी क्रेडिट कार्ड में और कॉर्पोरेट लेंडिंग में विस्तार भी कर रही है। नंबर्स काफी तगड़े आए हैं Q1 के और हम देख रहे हैं कि शेयर में लगभग 12% के आसपास का उछाल है। पहली तिमाही में जो मुनाफा है 45% बढ़ा है, 756 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है और कोर बिजनेस में जो अच्छी ग्रोथ आई है उसने ड्राइव किया है इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में एनआईआई 32% बढ़कर 1422 करोड़ रुपए रही है। एडवांसेस यानी कि नए लोन में 17% की बढ़त है और हम डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक की एसेट क्वालिटी लगातार मजबूत और स्टेबल बनी हुई है। ग्रॉस एनपीए 0.75% से घटकर आगे है 0.74% पर और नेट एनपीए 0.19% पर कायम है और बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है यानी कि जो सीएआर है वो लगातार मजबूत बना हुआ है। अगर हम कुछ इनके पैरामीटर्स पर बात करें तो Q1 में जो कुल बिजनेस है इसमें लगभग 16% के आसपास का ग्रोथ है और 2.25 लाख करोड़ रुपए पर कुल बिजनेस पहुंच गया है। कुल एडवांसेस की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसमें 17% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और डिपॉजिट्स में लगभग 15% के आसपास का ग्रोथ है और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स इन्होंने मोबिलाइज किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q1 में। शेयर की अगर हम चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि एक महीने में 11% ये शेयर चला है, आज 6 महीने में लगभग 30% के आसपास के रिटर्न है। लेकिन अगर आप साल भर में देखेंगे तो तमाम बैंक्स को इसने आउट परफॉर्म किया है और सॉलिड 46% के रिटर्न 48% के इनफैक्ट इन्होंने साल भर में अपने निवेशकों को जनरेट करके दिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स और शेयर कर रहा है आज बेहतरीन तरीके से रिएक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और केनरा एचएसबीसी लाइफ में आज 3% का उछाल देखने को मिला। बेहतर बिजनेस ग्रोथ से एपीई ग्रोथ को बढ़ावा मिला। इसके अलावा वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ भी मजबूत रही। वीएनबी मार्जिन्स बढ़कर 21.1% पर पहुंचते हुए नजर आए। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और अनुकूल ब्याज दरों से नतीजों को सपोर्ट मिला और सालाना मुनाफा भी 20% बढ़ा है। और अब बात करते हैं जरा टीवीएस मोटर बजाज ऑटो के नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। बजाज ऑटो के नतीजे मजबूत आए और नतीजों के बाद भी स्टॉक में हालांकि गिरावट ही देखने को मिली है। तो स्टॉक में आखिर ये गिरावट क्यों आई उसकी पूरी डिटेल को जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी अभी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी बताइए। बजाज ऑटो अपने Q1 FY27 नंबर्स लेके आ चुका है और नंबर्स चलिए आगे बढ़ते हैं। कल नेस्ले के भी नतीजे आने वाले हैं। पहली तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ 13 से 15% रहने की उम्मीद है। Q1 में वॉल्यूम ग्रोथ 19% रहने का अनुमान है। वहीं ज्यादातर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ संभव है। कल इटर्नल के भी नतीजे आने वाले हैं। कंपनी तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 2261 करोड़ रहने की उम्मीद है। वहीं नेट ऑर्डर वैल्यू 9.2% बढ़कर 8967 करोड़ संभव है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑर्डर वैल्यू का 9.9% रह सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के तिमाही नतीजों का भी कल ऐलान होने वाला है। सालाना आधार पर कमजोर तिमाही नतीजे की उम्मीद है। नॉर्थ अमेरिका रेवेन्यू सालाना आधार पर कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही है। सप्लाई की दिक्कतों से कनाडा में सेमाग्लूटाइड की बिक्री पर असर भी संभव है। चलिए जरा एक नजर कल के बड़े इवेंट्स पर भी डालते हैं। कल बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडसइंड बैंक के नतीजे भी आएंगे। इसके अलावा अदानी ग्रीन, अदानी पावर समेत 15 अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के डिमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट भी कल तय की गई है। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से